एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर फिर से सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे लूसेंट की जो विविध वाले जो क्वेश्चन है बच्चों मध्यकालीन भारत के, उन क्वेश्चंस को इस पर डिस्कस करेंगे। टोटल आपके 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो पूरी की पूरी क्वेश्चंस की सीरीज में बने रहिएगा और पूरे के पूरे क्वेश्चन एनालिसिस करने वाले हैं। मध्यकालीन भारत से आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे के सारे इसी से पूछे जाते हैं, तो पूरे के पूरे वीडियो में बने रहिए। और उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बात करें बच्चों पहले क्वेश्चन की, तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों को पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन में ए दिया गया एलोरा शक, मीनाक्षी मंदिर पल्लव राजवंश, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट और खजुराहो चंदेल। एसएससी 2002 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो बच्चों खजुराहो चंदेल वंश ने नहीं बनवाया था, ये आपका सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। खजुराहो को किसने बनवाया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। बात करें बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड दिया गया बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है। बच्चों जो बड़ा इमाम बाड़ा है वो स्थित है आपका लखनऊ में, तो आप ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसमें उत्तर प्रदेश के गवर्नर और सीएम कौन है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2000 में पूछा गया था। बात करें बच्चों अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है किस राजदूत शासक ने जिज मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके। तो जो किसने बनाया था, ये बनाया था सवाई जयसिंह ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया वो करेक्ट हो जाएगा। जी मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों को समूह बनाया था जिसमें लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें, ये बनाया था आपके सवाई जयसिंह ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपकी फोर्थ की बात करें, फोर्थ नंबर दिया गया है हवा महल कहाँ पर अवस्थित है। तो हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो हवा महल स्थित है आपका जो जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी टीसी में 2005 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हवा महल कहाँ पर स्थित है, वो स्थित है आपका जयपुर में। बात करें बच्चों अपने 5 नंबर क्वेश्चन की, तो बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूरी की पूरी सीरीज में आप सभी लोग बने रहिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। जो प्रसिद्ध चेतक घोड़ा है बच्चों वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पर शिवाजी से, ऑप्शन बी दिया गया है यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई से, ऑप्शन सी दिया गया है आपका अकबर से और ऑप्शन डी दिया गया है महाराणा प्रताप से। तो ऑप्शन डी है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी टीसी यानी टिकट कलेक्टर में आपका सन 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा आपका महाराणा प्रताप से संबंधित है। बात करें बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन की, और 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन जानने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन आरआरबी एएसएम और जीजी में 2004 में पूछा गया था। बात करें बच्चों आपके 6 नंबर क्वेश्चन की, तो 6 नंबर एक तरफ दिया गया है बच्चों आपके युद्ध दिए गए हैं और एक तरफ आपके दिए गए हैं कहाँ पर ये युद्ध लड़े गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर कौन कौन से चाहिए, तो बच्चों आपका पहला जो हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो कहाँ पर हल्दी घाटी है, वो है आपका राजस्थान में। पानीपत आपका हरियाणा में स्थित है, बक्सर आपका बिहार में और प्लासी आपका पश्चिम बंगाल में। तो ए का 1, बी का 2 और 3 का, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। पानीपत आपका हरियाणा में स्थित है और बक्सर आपका बिहार में स्थित है। अगर आप कोई 2 ऑप्शन भी कोरिलेट कर लेते हैं तो आपको 2 ऑप्शन अपने आप पता चल जाते हैं। बात करें बच्चों अपने 7 नंबर क्वेश्चन की, तो बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। यहाँ पर जो 4 कथन दिए गए हैं उसमें ये बताना है कि कौन सा कथन है जो हमारे महाराज संत शंकराचार्य जी के बारे में सही नहीं है। तो कथन नंबर ए दिया गया, उन्होंने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। बच्चों ये जो कथन है ये सही है कथन आपका। तो उन्होंने भारत में विभिन्न 4 क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए थे, ये कथन सही हो जाएगा। बात करें बी नंबर दिया गया, उन्होंने बौद्ध धर्म में जैन धर्म का विस्तार पर रोक लगाई, ये भी कथन उनका जो दिया गया है वो सही हो जाएगा। उन्होंने बौद्ध धर्म जैन धर्म पर के विस्तार पर रोक लगाई थी। तो पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। प्रयाग को तीर्थराज नाम नहीं दिया था हमारे संत शंकराचार्य जी ने। तो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया था, ये भी कथन उन्होंने ही कहा था। और यूपी पीसीएस 2005 में ये क्वेश्चन दिया गया था। अगर आप पीसीएस या किसी बड़े लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीएपीएफ एसी असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी हो, यूपी पीसीएस की तैयारी हो, चाहे लोअर पीसीएस हो चाहे या अपर पीसीएस हो, तो आपको कथन वाले क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से पढ़ने चाहिए और थोड़ा डिटेल वाइज क्वेश्चंस को देखना चाहिए। बात करें बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन की, तो 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हम लोगों को कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं ये किसने बनवाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यूपी पीसीएस 2005 में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो बच्चों ये बनवाई थी हमारे जयसिंह द्वितीय ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है बच्चों करेक्ट हो जाएगा। जंतर मंतर यानी खगोलीय वेधशाला उसका निर्माण किया था जयसिंह द्वितीय ने। यूपी पीसीएस 2005 में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। ऐसा नहीं है बच्चों कि अगर पीसीएस में क्वेश्चन पूछा रहा तो आपका कोई अगर एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई आप यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन आएंगे, मे भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बात करें गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रिम उदाहरण है, ये कहाँ पर स्थित है। तो गोविंद
गोविंद महल जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो गोविंद महल आपका दतिया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2005 में देखने को मिला था। बात करें जो 10 नंबर क्वेश्चन की, तो 10 नंबर दिया गया निम्नलिखित को कलाक्रम अनुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढें। तो जो यहाँ पर कलाक्रम के अनुसार कि इनको एक तरीके से सुव्यवस्थित करना है कि पहले कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, चौथा कौन आएगा और आपका पहले लास्ट में कौन आएगा। तो बच्चों सबसे पहले आपके आएंगी पद्मिनी जी, उसके बाद आएंगी दुर्गावती जी, उसके बाद आपकी आएंगी ताराबाई और फिर आएंगी अहिल्याबाई। तो 3 2 4 1 यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। दुर्गावती, पद्मिनी, ताराबाई और फिर अहिल्याबाई आएंगी। बात करें बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इससे आपको 4 क्वेश्चन जानने को मिलेंगे और यूपीपीसीएस 2003 में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। सूची एक तरफ सूची 1 दिया गया है, एक तरफ सूची 2 दिया गया है। तो बच्चों सूची 1 और सूची 2, सूची 1 बच्चों एक तरफ एलिफेंटा यानी गुफाएं दी गई हैं, एक तरफ एलिफेंटा दिया गया और एक तरफ आपको स्थान दिए गए, एक तरफ बच्चों आपको स्मारक दी गई हैं। इन्हें से बताना है कि कौन कहाँ पर स्थित है। बच्चों यहाँ पर आपको बता दें एलिफेंटा जो बच्चों गुफा है वो आपकी एलिफेंटा बच्चों क्या है वो आपकी गुफा है। तो ए का बच्चों 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ए का 3 कहाँ कहाँ पर मिल रहा है। ए का 3 मिल रहा है आपको बी में और डी में। तो देखिए एक हमें यहाँ पर से ए और सी ऑप्शन जो है वो तो खत्म ही हो गए। तो जो यहाँ पर आप बी नंबर देखते हैं श्रवण बेगला, श्रवण बेगला जो है बच्चों वो कहाँ पर स्थित है, वो है आपका वो स्थित है आपका मूर्ति। श्रवण बेगला जो है आपकी मूर्ति है। तो बी का 4 बच्चों, बी का 4 देखिए यहाँ पर केवल यही मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। खजुराहो बच्चों हैं जो आपका वो एक मंदिर है, तो बी खजुराहो सी का सेकंड हो जाएगा और सांची एक स्तूप है तो आपका डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो बी नंबर दिया गया है आपका वो करेक्ट होने वाला है। बात करें बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन की, तो 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए रूप में विशेष रूप से बच्चों किसको हम लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं, तो जानते हैं भास्कर जी को। तो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूपीपीसीएस 2002 में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। बात करें बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन की, तो 13 नंबर दिया गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। सबसे पुराना यानी सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। और ये क्वेश्चन आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप में भी देखने को मिला था और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1999 में आया हुआ था कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है। तो बच्चों सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र हमारा वीणा है जो हमारी सरस्वती जी बजाती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। बात करें बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन की, तो 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित 4 भारी आक्रमणों को कलाक्रम अनुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर ढूंढें। तो इनको सबको एक सही कलाक्रम के अनुसार लगाना है और ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर पीसीएस के एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपके आए थे चंगेज़ खां। तो पहले तो आते हैं आपके चंगेज़ खां, फिर आपके यहाँ पर आते हैं तैमूर लंग, फिर आते हैं आपके नादिर शाह और फिर आते हैं अहमद अब्दाली, अहमद अनबाली। इन चारों ने सबसे पहले आपका आक्रमण किया था यहाँ पर चंगेज़ खान ने, फिर किया था आपके तैमूर लंग ने, फिर नादिर शाह ने और फिर अहमद शाह अब्दाली ने। तो 2431 यानी आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन की, बात करें बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर यहाँ पर दिया गया कौन से वृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए हैं। तो कौन से वृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राज्यकाल में कौन कौन से प्रारंभिक अभिकल्पना और मंदिर का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका दिया गया है यहाँ पर श्री मरियप्पन मंदिर, ऑप्शन बी दिया गया ओंकारावट मंदिर, ऑप्शन सी बच्चों हम लोगों को यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया है बाटू गुहा मंदिर, ऑप्शन डी दिया गया बाटू गुहा मंदिर और ऑप्शन डी दिया गया कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर जो आपका आसाम में स्थित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओंकारावाट मंदिर जो है वो सूर्यवर्मन द्वितीय के काल में इसका निर्माण हुआ था और यूपीपीसीएस 2006 में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। बात करें जो बाटू गुहा मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, आप लोग ये लोग कमेंट करके बताइएगा कि बाटू गुहा मंदिर कहाँ पर स्थित है और किस राज्य में है। बात करें जो 16 नंबर क्वेश्चन की, और 16 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे आपको 4 क्वेश्चन जानने को मिलेंगे। एक तरफ आपका सूची 1 दिया गया और एक तरफ सूची 2 दिया गया है। एक तरफ दिए गए हैं पुरातात्विक स्मारक स्थल दिए गए हैं और एक तरफ दिया गया आपके राज्य कहाँ पर वो स्थित हैं। तो जो हम लोग एक तरफ से पढ़ते जाएंगे आपको बताते जाएंगे कहाँ वहाँ पर कौन कौन से आपके पुरातात्विक स्मारक स्थल स्थित हैं। तो जो शिशुपालगढ़ जो बच्चों है वो आपका स्थित है उड़ीसा में। शिशुपालगढ़ आपका स्थित है उड़ीसा में। पिपरावा जो है वो आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में। पिपरावा जो है आपका वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोलपाड़ा जो है आपका असम में स्थित है और विष्णुपुर आपका स्थित है मणिपुर में। विष्णुपुर आपका स्थित है मणिपुर में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो सही होने वाला है ए का 3rd, बी का 4th, तो 3 4 यानी आपको ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा।
इससे आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि गोलपाड़ा कहाँ पर स्थित है, तो गोलपाड़ा जो आपका पुरातात्विक स्थल है वो आपका आसाम में स्थित है। बात करें बच्चों अपने 17 नंबर क्वेश्चन की, और 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों को दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमें 2 कथन दिए गए हैं और इन दोनों पर हम लोगों को विचार करके बताना है कि कौन से कथन हमारे सही हैं। यहाँ पर बात करें बच्चों, पहला कथन है दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे। दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे, ये आपका सही हो जाएगा कथन। और यहाँ पर पूर्वी भारत में पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये भी आपका कथन सही है। तो दोनों कथन 1 और 2 दोनों के दोनों सत्य कथन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपको 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया, 18 नंबर भी आपको कथन दिए गए हैं और यहाँ पर पढ़ के बताना कि कौन से कथन सही हैं। तो जो 18 नंबर पहला कथन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा से रचित गीतों को संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था, ये कथन हमारा सही है। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन की किताब ए नौरस किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो लिखा गया था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा। किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा लिखा गया था। भारत में कव्वाली के नाम से जानने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभ अमीर खुसरो ने किया था, ये भी हमारा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 19 नंबर क्वेश्चन की, तो 19 नंबर फिर से हम लोगों को यहाँ पर कथन से देखने को मिलता है और यहाँ पर इस बार हम लोगों को 4 कथन दिए गए हैं और उसमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो यहाँ पर पहला कथन दिया गया, अली मर्दान खान ने बंगाल के राजस्व कृषि की पद्धति आरंभ की थी। तो बंगाल में राजस्व कृषि की पद्धति अली मर्दान खान ने आरंभ नहीं की थी, तो ये कथन आपका सही नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 20 नंबर क्वेश्चन की, तो 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो जो निम्नलिखित घटनाएं यहाँ पर दी गई हैं उनको एक सही क्रम के अनुसार लगाना है। तो यहाँ पर जो आपकी घटना दी गई है कि कौन सबसे पहले घटना यहाँ पर घटित हुई है, तो सबसे पहले घटित हुई थी आपका कुतुब मीनार का निर्माण, और यह कब हुआ था ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। फिर आपका हुआ था फिरोज तुगलक की मृत्यु, और फिर आपकी हुई थी पुर्तगालियों का भारत में आगमन, और फिर हुआ था आपका विजयनगर कृष्णदेवराय का शासन, विजयनगर में कृष्णदेवराय जी का शासन। तो 2431 यानी ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 21 नंबर क्वेश्चन की, तो 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने को मिलता है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 दिया गया है और एक तरफ बच्चों सूची 2 दिया गया है, इन सभी को बच्चों मिलाना है। तो बच्चों एक तरफ दिए गए हैं आपके एकता, और एकता का बच्चों संबंध किससे है, तो एकता का संबंध बच्चों आपका दिल्ली के सुल्तान से है। जागीर बच्चों जो है उसका संबंध किससे, तो बच्चों जागीर का संबंध है आपके मुगल से, तो बी का हो जाएगा बच्चों सेकेंड। और आपका अमरम का बच्चों संबंध किससे, तो अमरम का संबंध है बच्चों विजयनगर से, अमरम का संबंध है बच्चों विजयनगर से। और मुकासा का संबंध है मराठे से, तो मराठों से मुकासा का संबंध है मराठों से। एकता का संबंध है बच्चों दिल्ली के सुल्तान से, अमरम का संबंध है विजयनगर से, और जागीर का संबंध है मुगल से। इस बात करें बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित पर विचार करें। निम्नलिखित पर बच्चों विचार करना, उनको एक सही कलाक्रम रूप में इसका निर्माण भी करना है। और यूपीपी से 1998 में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो बच्चों सबसे पहले कौन आया था, तो इसको सही कलाक्रम के अनुसार विस्तृत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका कुतुब मीनार हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, फिर उसके बाद आपका निर्माण हुआ था यहाँ पर आपके तुगलकाबाद का जो किला है उसका हुआ था, फिर हुआ था आपके लोधी गार्डन का सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर पर आएगा लोधी गार्डन, और फिर आएगा फतेहपुर सीकरी। तो पहले होगा 3124 ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 20 दिया गया कि एक तरफ सूची 1 दी गई है और एक तरफ सूची 2 दिया गया है। तो बच्चों 1556 में अकबर का राज्यरोहण हुआ था, तो ए का हो जाएगा 5। और उसके बाद बात करें बच्चों 1600 ईस्वी में हुआ था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार चार्टर प्रदान, तो सन 1600 में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, तो फोर्थ बी का हो जाएगा 4। 1686 यानी 1686 में शिवाजी का बच्चों देहांत हुआ था, तो सी का हो जाएगा बच्चों थर्ड नंबर। 1739 बच्चों 1739 में आपका बच्चों क्या हुआ था, 1739 में आपको हुआ था नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था आपको सन 1739 में, तो डी का हो जाएगा बच्चों सेकेंड। इसी तरह से आपने इन ऑप्शंस को मिला लीजिएगा। बात करें बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बच्चों कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, आप मिला पढ़ लेते हैं हम लोग। तो सर
लद्दाख बंगाली से, टिक्कड़ मराठी से और काशीराम उड़िया से, पम्मा कन्नड़ से। ये गलत हो जाएगा, पम्मा कन्नड़ से नहीं है, आपका डी नंबर जो दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन की, तो 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दी गई है सूची 1 और एक तरफ दिया गया है सूची 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों के कि ये क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम देखने को मिलते हैं और आपको एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन जानने को मिलता है। तो पानीपत की बच्चों जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी भारत में मुगल के शासन से। ये आपको जो पानीपत है वो हरियाणा में स्थित है। बात करें बच्चों तराइन का बच्चों जो युद्ध है, तराइन का युद्ध बच्चों वो आपका लड़ा गया था भारत के तुर्की शासन से। तालीकोटा की बच्चों जो लड़ाई हुई थी, तालीकोटा की लड़ाई हुई थी विजयनगर के साम्राज्य का पतन था इससे। और प्लासी की लड़ाई हुई थी भारत में और ब्रिटिश शासन से। प्लासी की लड़ाई हुई थी भारत में ब्रिटिश शासन से। ये सभी जो युद्ध है बच्चों कब कब लड़े गए थे। तराइन का दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी और प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। ये सारी की सारी बातें आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे टैग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है जो सही सुमेलित है। तो बच्चों सही सुमेलित युग्म कौन सा है। विक्रमशिला मठ बच्चों आपके उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। उदयगिरी की जो गुफाएं है वो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। अमरावती जो बौद्ध स्तूप है बच्चों वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। अमरावती बौद्ध स्तूप जो है बच्चों वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये आपका सही है। तो ऑप्शन बच्चों जो डी दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। और यूपी फीचर सन 2006 में ये क्वेश्चन लोगों को देखने को मिला था। बात करें बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन की, तो 27 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो सूर्य मंदिर स्थित है आपका कोणार्क में। यूपी 2007 में देखने को ये क्वेश्चन मिला था कि सूर्य मंदिर बच्चों कोणार्क में स्थित है। अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ 28, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में और ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में इन चारों में से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर बनता है और बनता आया भी है। तो जो अलाई दरवाज़ा जो दिल्ली में स्थित है इसका निर्माण किसने कराया था। तो बच्चों अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था आपकी औरंगजेब ने। तो एक हो जाएगा फर्स्ट। बी बुलंद दरवाज़ा बच्चों जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है इसका निर्माण कराया था आपके शाहजहां ने। बुलंद दरवाजा बच्चों इसका बुलंद दरवाजा बच्चों फतेहपुर सीकरी में जो स्थित है इसका निर्माण कराया था आपके अकबर ने। मोती मस्जिद बच्चों जो आगरा में थी तब बच्चों इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। और मोती मस्जिद जो बच्चों दिल्ली में स्थित उसका निर्माण कराया था औरंगजेब ने। इसमें से मोती मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है और मोती मस्जिद जो आगरा में स्थित है इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। तो दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था औरंगजेब ने और आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था आपके शाहजहां ने। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। बात करें बच्चों अपने 29 नंबर क्वेश्चन की, तो 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था। पृथ्वीराज विजय के लेखक थे जैनक जी थे आपके पृथ्वीराज विजय के लेखक। और पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे नीचे। बात करें बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन की और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है बच्चों। 30 नंबर दिया गया नागर, द्रविड़ और वेसर हैं। नागर, द्रविड़ और वेसर बच्चों आपकी जो उत्तर भारत की जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो सारे के सारे आपके किस शैली बने हुए हैं और दक्षिण भारत के कितने जो मंदिर है वो किस शैली बने हुए हैं ये अभी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो भारतीय मंदिर की बच्चों ये तीनों मुख्य शैलियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। नागर, द्रविड़ और वेसर दक्षिण भारत की प्रमुख शैलियाँ हैं। तो ऑप्शन सी है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पूरी की पूरी लूसेंट की बुक आप विद इन टाइम्स में कर पाएँ। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।